नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कमल और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। कुछ साल पहले आप पेट्रोल पंप पर जाते थे, टंकी फुल करवाते थे और घर लौट आते थे। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन आज बिना आपकी जानकारी के, बिना आपसे विमर्श किए, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो अब पहले जैसा पेट्रोल नहीं रह गया है। उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। और अब सबसे बड़ी खबर कि सरकार ने साफ कर दिया है कि प्योर पेट्रोल या E10 को साथ साथ उपलब्ध करवाना व्यवहारिक नहीं होगा। यानी E20 ही मानक ईंधन का रहेगा। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ पर्यावरण के लिए लिया गया है या इसके पीछे किसानों, तेल कंपनियों और देश की अर्थव्यवस्था की भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा? क्या कीमत या फिर वही कीमत चुकानी पड़ेगी? आइए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी से। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का सब बहुत बड़ा जो हिस्सा है कच्चा तेल का, वो विदेशों से आयात करता है, विदेशों से मंगाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो असर सीधे आपकी जेब पे पड़ता है। यहीं से सरकार ने नया रास्ता चुना। और अगर पेट्रोल में गन्ने, मक्के या दूसरे कृषि स्रोतों से बने वाला इथेनॉल मिलाया जाए तो विदेशी तेलों पे निर्भरता कम होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और प्रदूषण भी कुछ हद तक घटेगा। यही सोच धीरे धीरे E20 तक पहुंच गई। कभी उन्होंने E5 से शुरू किया था। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब लोगों ने कहा कि अगर E20 इतना ही अच्छा है तो हमें विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर हमें E10 भरवाना हो, E5 भरवाना हो तो क्यों नहीं भरवा सकते? या फिर प्योर पेट्रोल डलवाना हो तो क्यों नहीं डाला जा सकता? E10 भी रखिए, E20 भी रखिए और नॉर्मल पेट्रोल भी रखिए। जो चाहे वो, वी आर कंज्यूमर्स, हम जनता है तो हमें चुनने का अधिकार होना चाहिए। सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि देश भर में 3 तरह का पेट्रोल सप्लाई करना स्टोरेज, पाइपलाइन, टैंकर और पेट्रोल पंप के स्तर पे बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और महंगा होगा। साथ ही इथेनॉल कार्यक्रम पर पहले भी भारी निवेश हो चुका है, पहले से ही भारी निवेश है, जिसके पीछे से जाना व्यवहारिक नहीं है, इसको पीछे खींचना व्यवहारिक नहीं है। यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है कि देश भर में लाखों लोग ऐसी बाइक और कार चला रहे हैं जो कई साल पहले उन्होंने खरीदी थी, 15-20 साल का टारगेट लेके। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें वायरल होने लगी है। कहीं कहा गया है कि माइलेज कम हो रही है, कहीं कहा गया है कि बहुत सारे जो इंजन जो है हमारे वो खराब होते जा रहे हैं, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। और लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि जितने भी रबर पार्ट्स है गाड़ी के वो बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। इन दावों के बीच सरकार ने आधिकारिक FAQ जारी किया है और सरकार का कहना है कि E20 पर वर्षों तक परीक्षण किए गए हैं और E20 के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, इथेनॉल की ऊर्जा का घनत्व कम से कम से के कारण होने के कारण माइलेज 3 से 3.5% गिर सकती है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर, किसानों का। आज भारत में लाखों गन्ना किसान शुगर मिलों पर निर्भर है। और इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो चीनी मिलों को नया बाजार मिलता है और किसानों को भुगतान तेजी से होने की उम्मीद रहती है। सरकार का यहाँ पे यही तर्क है कि इथेनॉल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम भी है। लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग की भी अपनी चिंता है। नई गाड़ियां E20 के हिसाब से तैयार की जा रही है, लेकिन करोड़ों पुरानी गाड़ियां तो आज भी रोड पे चल रही है, सड़कों पे चल रही है, दौड़ रही है, उसका क्या? इसी वजह से वाहन कंपनियां लगातार कह रही है कि वाहन मालिक अपने अपनी गाड़ी की निर्माता कंपनी की सलाह भी देखे, वो क्या सलाह दे रहे हैं। हालांकि कई कंपनियों का कहना है कि उन्हें E20 से बड़े पैमाने पर नुकसान का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब सवाल भविष्य का। कुछ समय पहले चर्चा शुरू हुई थी, नितिन गडकरी जी ने भी इस पे काफी कुछ कहा है, लेकिन अब सरकार ने चर्चा शुरू कर दी है कि क्या अब E25 भी आएगा। लेकिन ताजा रिपोर्टों के अनुसार सरकार फिलहाल E25 लागू करने को लेकर जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है। वाहनों की अनुकूलता, माइलेज और पूरे सिस्टम की तैयारी को देखते हुए इस पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का विचार किया जा रहा है।
इसी पूरी कहानी में सरकार का पक्ष भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आम वाहन मालिक की चिंता भी है, किसानों की उम्मीद भी है, सबके अपने अपने रफड़े हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वो तो सबसे बड़ी चुनौती पड़ी है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार कहती है कि E20 से आयातित जो तेल है, जो निर्भरता भारत से आयात का है, वो घटेगी, विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ बचेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा। दूसरी तरफ उपभोक्ता माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता और विकल्प न होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यानी ये सिर्फ पेट्रोल का नहीं, ये बहस सिर्फ पेट्रोल का ही नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति की है। आने वाले वर्षों में ये तय होगा कि E20 भारत की सबसे सफल ऊर्जा नीति साबित होती है या फिर इसे एक बेहतर बनाने के लिए बदलाव करने पड़ेंगे, इसे और भी बेहतर बनाने के लिए बदलाव करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये एक बात तय है कि आज आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं तो सिर्फ पेट्रोल नहीं भरवाते, बल्कि भारत की बदलती ऊर्जा नीति का हिस्सा भी बनते हैं। मैं हूं प्रतीक कमल और आप देख रहे थे स्वतंत्र समाचार। अगर आपको हमारी रिसर्च आधारित, निष्पक्ष और गहराई से समझाई गई रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इन फ्यूचर में अच्छे इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।